बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज भी मौसम बहुत बड़ा अच्छा है, लेकिन जब पेशावर गए थे, पेशावर की ट्रिप आपसे शेयर करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मौसम था। तो सबसे पहले हम गए वाकेंट की साइड पे हसन अब्दाल और सारा कुछ टेक्सला बच्चों को दिखा के फिर चले गए पेशावर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाकेंट, टेक्सला और हसन अब्दाल से। ये हम निकल गए संगजानी पिसवाल से। एक छोटा सा टोल प्लाजा था, तो वहाँ से निकल के अब हम पेशावर वाले पे आ गए। तो पेशावर से निकल के अब सीधा जाएंगे हम पेशावर। मौसम बड़ा मज़े का था, ठंडा ठार था। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपसे शेयर करना अच्छा लग रहा है मुझे। बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें लगे पेशावर जाने में। बारिश की वजह से कभी ज़्यादा होती थी, कभी कम हवा थी। तो सबसे पहले हम गए चरसद्दा गनी खान रोड पे, जो मोटा चावल खिचड़ी जो होती है, मोटे चावल और गोश्त की। सबसे पहले वहाँ पे गए, जो ओरिजिनल वहाँ पे बिकती है, जहाँ पे पकती है देगे। वहाँ से हमने चावल ले लिए, खा भी लिए, चख भी लिए। लेकिन हमने जाना था कहीं और, तो इसलिए थोड़ा सा चख के खा लिए। और ये मैं ले रही हूँ छोटे से पैकेट में, जो पार्सल होता है चखने के लिए। बाकी घर के लिए बड़े बड़े डब्बों में लेके रख लिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के। बाहर जो हम अपने गांव में या कहीं और खाते हैं, उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता। यहाँ बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के और ओरिजिनल रेसिपी के साथ बाबा मोटा चावल। और ये अब हम चख रहे हैं कि कैसे। वैसे खाए तो है, लेकिन इस तरह ताज़ा गरम नहीं खाए। कभी कोई जाता है पेशावर तो लेके आता है, तो वो ठंडे होके गरम करने के बाद उसका वो टेस्ट नहीं होता। लेकिन जो गरम और ताज़ा खाते हैं उसका टेस्ट बड़ा मज़े का है। अब हम पहुंच गए रामबेल कबाब पे, जो बहुत मशहूर, बहुत मज़े के हैं। पहले 2-3 दफ़ा खाए थे, लेकिन आज मौसम बहुत ज़बरदस्त था तो सोचा चल के खा लेते हैं। छुट्टियाँ थी, जब छुट्टियाँ ख़त्म होगी तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बारिश में हम आ गए कबाब पे। तकरीबन 10 मिनट के वेट के बाद हमें कबाब सर्व किए गए, बहुत मज़े के। 1 किलो या 1 kg या 1 सेर कबाब थे, जिसमें 4 कबाब, 1 पाव का कबाब होता है। उसके साथ हमें मिल गई 6 रोटियाँ, साथ में बहुत मज़े की चटनी, साथ में सलाद और गरम कबाब बहुत ही मज़े के थे। और खाने का अलग मज़ा है, जिसका नाम है रामबेल कबाब हाउस। ये उसका नंबर भी है और साथ में एड्रेस भी है। घर में लेके लाके खाने का अलग मज़ा होता है। ऊपर हम छत पे बैठे थे, जहाँ पे फैमिली के लिए जगह है, बस नॉर्मल जगह थी। बहुत मज़ेदार मौसम था और ऊपर से आपको दिखा भी रहे कि क्या कीचड़ हो रहा है सब कुछ। लेकिन इस कीचड़ का और इस मौसम में कबाब खाने का अपना ही मज़ा है। पर्दे लगे हुए थे, ख़ास जगह थी फैमिली के लिए। और उस कबाब खाने के बाद फिर हमने ग्रीन टी मंगवा ली। जो पेशावर की ओरिजिनल ग्रीन टी होती है ना, उसका टेस्ट अलग होता है, वो कहीं और नहीं मिलती। बहुत मज़े की थी। और एक ठंडा मौसम और साथ में ग्रीन टी। उसके बाद जब हम रवाना हुए तो मैंने सोचा चलो आपके साथ इस तरह ये भी शेयर कर लेते हैं। कढ़ाइयाँ 2 लगी हुई थी कबाब के। ये रामबेल बाबा सामने बैठे हुए हैं, साथ में या उनके बच्चे हैं या जो भी है ना वर्कर, वो सब लगे हुए थे। बेशुमार लोग काम कर रहे थे। और ये उनकी लाइट नहीं थी। जब लाइट आई तो सबसे लास्ट में उसकी पिक्चर लेके, ये सामने कढ़ाई पे भी बैठा था और उसकी पिक्चर है। और अब हम जब मर्दान पे पहुँचे तो वहाँ पे सर में दर्द हो रहा था, चाय पीने का दिल कर रहा था। तो एक होटल पे बैठ गए रेस्ट एरिया में, लेकिन बहुत ही बेकार चाय थी। लेकिन फिर भी चलो मजबूरी थी, पी ली गई। दोबारा से इस बच्चों को मैंने वो वापस कर दी कि बनाए ये क्या कच्ची चाय पिलाइए। तो चाय पीने के बाद आधा घंटा रुकने के बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम रवाना हुए अपने शहर के लिए। तो उस वक्त थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ था। कहीं पे बारिश था, कहीं पे नहीं था, लेकिन फिर भी मौसम ठंडा था। और बारिश हल्की हो रही थी, उस तरह ज़्यादा नहीं थी जिस तरह सुबह हो रही थी। तो अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो जाइए और एक दफ़ा कबाब और चावल खा के आ जाइए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।